हाँ सुनिए, देखो डिस्कशन में मैं कुछ कुछ बातें पहले ही आपको क्लियर कर दूं ताकि हम लोग, सबसे पहली चीज देखो, कभी भी इस तरह के कंपाउंड आ जाएं कि भाई K4FeCN6, अब ये सुन के ही आपको लगेगा ये सब क्या आ गया सर, हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में सब नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये +2 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन इतना 11th में पता होना चाहिए कि ये जो डब्बे के अंदर बॉन्डिंग है वो किस तरह की। तो डब्बे के अंदर का जो बॉन्डिंग होता है ना, उसमें जैसे मान लो आयरन यहाँ +2 स्टेट में, आगे चल करके आप ऑक्सीडेशन नंबर साइनाइड, ये कोऑर्डिनेट नेचर की होती है। किसकी होती है? इसीलिए नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड्स को हमें पढ़ना है मोस्टली। तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने अभी पढ़ा नहीं है? पढ़ा है। ये मॉलिक्यूल इसलिए छुपा के रखा हुआ है कि ये एक्सक्लूसिव 12th का है, बट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि इसमें किस तरह का। मैं आपसे पूछूंगी ये बताओ, ये डब्बे के बाहर और अंदर वाले स्पीशीज के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो आपको दिखना चाहिए कि सर ये आयनिक है, ये बिल्कुल दिखना चाहिए। अब इसके लिए आप 12 तक का इंतजार नहीं करोगे, बोलोगे ये कैटायन है ये एनायन है तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन विद इन बॉक्स कैसा बॉन्ड होगा? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें ऐसा ही पूछ सकता हूँ, टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस। तो आंसर क्या होगा? आयनिक, कोऑर्डिनेट, है ना? बोलो ना। सिंपल कोवलेंट भी है, हाँ जी है। ये साइनाइड है, इसको नहीं खोला आपने ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट तो उसके बाद है ना, नॉर्मल बॉन्ड भी। इसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कभी कुछ ऐसे कंपाउंड आएंगे जैसे मान लो KHF2 हो गया। KHF2 में पूछा जाए किस तरह की बॉन्डिंग है, तो आप बोलोगे सर आयनिक भी है, कोवलेंट भी है। कोऑर्डिनेट कहां से तेरे को दिख रहे हैं मोटू? तूने बोला था धीरे से। हम्म, ठीक है। तो आंसर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अरे मोटू लो, KHF2 exists but KHCl2 does not exist. What is the reason behind it? अब इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ सोडियम सल्फेट में किस किस तरह के बॉन्ड है, तो आप बोलोगे ना कि ये दोनों के बीच में आयनिक, लेकिन जो सल्फेट है वो पॉलीएटॉमिक है, वहां कोवलेंट बॉन्ड भी बने हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब वाइडर आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए मॉलिक्यूल देखते ही। अब आप कोई इसका लुईस स्ट्रक्चर मत बनाने लग जाना, बोलना अरे यार इसमें तो दोनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहले मैं आयंस को अलग कर लेता हूं और ये बोलूंगा कि इनके बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और इनके अंदर जो नेगेटिव आयन था इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं। इट इज नॉट लाइक H2SO4, क्योंकि H2SO4 इज अ प्रॉपर कोवलेंट मॉलिक्यूल, बट दिस इज नॉट, दिस हैविंग अ मिक्स्ड बॉन्डिंग, आयनिक भी कोवलेंट। आयनिक है बिटवीन सोडियम एंड सल्फेट आयन, कोवलेंट है विद इन सल्फेट आयन। तो क्या मेरी बात समझ रहे हो ना तुम लोग? तो ये इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने बहुत सारे नाम पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं ना? बोलो। नॉमेनक्लेचर का भी हमने थोड़ा बहुत किया था, बोलो। तो मैं वो मॉलिक्यूल भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। साइनो पता है आपको? पेंटासाइन, अरे साइनो मतलब CN, यार क्या बात कर रहे हो, तो पता नहीं? CN मतलब साइनाइड, साइनो इसी को बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड दे दो मैं, पेंटासाइनो, हेक्सासाइनो, ऑक्टासाइनो, इसका मतलब क्या है? ये 8 प्रेजेंट है, समझ गए? एन का मतलब तो आपको पता है, एन मतलब अल्केन, इन मतलब अल्कीन एंड आइन मतलब। अब देखो मैं कहां से पूछूंगा यार क्वेश्चन मेरे पास। अब तुम ये मत सोचना कि मैं H2O देके उसका हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछने वाला हूँ पोलर है कि नॉन पोलर है। इतना मैं मानता हूँ कि इतना क्लास से ही समझ में आ गया। कुछ तो एप्लीकेशन में कराऊंगा आपसे, एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो कुछ दिमाग हिलेगा कि अरे ये तो नाम ही नहीं ध्यान आ रहा है, तो नाम में मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। नाम समझ आ गया तो अंदर की बॉन्डिंग कैसे निकालो, तो इतना तो मैं इस बार टेस्ट करने वाला हूँ। इस बार का पेपर आपके लिए थोड़ा अलग बनाया है, ठीक है? इस बार थोड़ा मजा करोगे तुम लोग पेपर में, और अगर सिंसियरिटी के साथ सोच सोच के करोगे तो नंबर बहुत बढ़िया आएंगे ना। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बार पेपर को अच्छे से, मतलब
बढ़िया से बैठ करके एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उससे चीजें निकालना है फिर करना। इज दैट क्लियर? तो चलिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो आपके डाउट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ले गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। गाइस टेल मी द, हम लोग कहां तक डिस्कस कर चुके थे? 43 कर चुके थे। तो एक बारी 43 पे आते हैं बेटा। हाँ 44 करना है। डू यू हैव एनी डाउट? डू लेट मी। नंबर 8, which of the following statement of sigma and pi bond between two carbon atom? Free rotation above the atom sigma bond is allowed but not in case of pi bond. This is correct. ये बात समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई? सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप है। अब तुम रोटेट कर रहे हो ऐसे, फ्री रोटेशन ऐसे, तो क्या बॉन्ड टूट रहा है? नहीं टूट रहा। लेकिन अगर पाई ऐसे बनाए हो और तुमने फ्री रोटेट किया एक को पकड़ के दूसरे को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये ओवरलैप ठीक है, ऐसे करते ही ये जीरो ओवरलैप हो जाएगा। तो पाई के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, सिग्मा के अबाउट होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होता है। और तुम ध्यान से देखो, जब हमें स्टेरिक नंबर निकालना होता है तो हम पाई देखते हैं क्या? हम क्या देखते हैं? सिग्मा एंड लोन पेयर। तो ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तभी तो उनका ध्यान रखते हैं स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा जी, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। यूजुअली ये ठीक है, यूजुअली सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई से। एक जगह गड़बड़ होता है, कौन सा? B2C2 वाला केस। तो डायटोमिक का केस अगर हम छोड़ दें, और वो भी लोअर वाले केसेस जो अप टू नाइट्रोजन तक का एनर्जी ऑर्डर है, तो बाकी जगहों पे ट्रू। So bond energy of sigma and pi bonds are of the order of इतना and इतना किलो जूल। तो इसने बोला है सिग्मा का कम दिया एनर्जी और पाई का, तो ये गड़बड़ है। ये जनरल केस नहीं है, ये पेक्यूलियर केस हो सकता है B2C2 वाला, लेकिन जनरल नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ओके जी, और आगे बढ़ते हैं। और बताइए पेज नंबर 45 पे कोई डाउट? ग्रेट। कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है वो सब मैं डालूंगा नहीं, आप लोग टेंशन मत लेना, जो आगे के आने वाले टॉपिक में भी कवर होंगे। 46 एंड 47 नहीं है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग 2 वाले में, जिसका पेज नंबर शुरू होता है 66 से। बताइए इस पेज नंबर 66 पे जो डाउट है आप पूछे। पेज नंबर 66 में कोई डाउट है तो आप पूछे। कहाँ पे है क्वेश्चन? बोलो। 47, अभी उसको छोड़ दो, अभी यहाँ पे आ जाओ, उसको बाद में देख लो। 66 पे कोई डाउट है? पेज नंबर 65। हाँ बोलो। C5 का क्वेश्चन नंबर 1, which one has the highest and least bond angle in the following? CH4, PH3, ASH3, SbH3। तो इसका आंसर होगा हाईएस्ट किसके पास है? CH4, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। उसका आंसर क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। और अब याद करो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ नीचे जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और इनके पास एक लोन पेयर है। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। अगर रेगुलर होता तो 109 डिग्री एंगल होता, लोन पेयर की वजह से सप्रेस होता है। लेकिन इसमें मैंने बताया था बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं। सेम नंबर ऑफ लोन पेयर हो तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? साइड एटम चेक करो एंड सेंट्रल एटम चेक करो। सेंट्रल एटम अगर बदल रहा हो, साइड एटम सेम हो, तो सेंटर के जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंगल उतना बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन तो है नहीं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में किसका एंगल ज्यादा होगा? फास्फोरस। तो नीचे वाले का सबसे खराब होगा, तो हाईएस्ट एंड लीस्ट होगा। और बताइए।
थर्ड भी बताना है एंड PH3 एंड H2O, इसको तो ऐसे ही आपको देखो, मैंने आपको ये भी साथ साथ बताया था। अच्छा, अब मैं समझ गया कि आपने क्वेश्चन पूछा क्यों। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसमें ध्यान से देखो। आपने देखा होगा कि वाटर के केस में बॉन्ड एंगल हमने कितना डिस्कस किया था, 104.5, है ना, और 2 लोन पेयर है। और PH3 के केस में आपको बताया था मैंने कि NH3 के केस में एंगल होता है कितना, 107। और इसके जस्ट नीचे PH3, ASH3 और SBH3, इनके एंगल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। यहां से आप एक्सपेक्ट करो कितना जंप होगा। नॉर्मल केस में हम क्या सोचेंगे भाई, 107 है तो हो सकता है 105 हो जाए, 103, 4 हो जाए, ऐसे सोचेंगे ना। ये 93 के आसपास इतना ज्यादा खराब हो जाता है। और इस कारण से ऐसा बोलते हैं कि हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के हाइड्राइड हाइब्रिडाइज्ड हैं। बाकी केस में तो नॉर्मल p ऑर्बिटल में भी एंगल 90 डिग्री का ही आता है, उसके नजदीक है। तो बाकी केस में हाइब्रिडाइजेशन भी मत लो। कोई पूछे कि PH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप सिरे से नकार सकते हो, बोलते हो नहीं होता है। क्या प्रूफ है आपके पास? बोल सकते हो बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, जो p ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही आ जाएगा, क्योंकि p एंड p के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का अगर तुम आंसर पूछोगे तो होगा वाटर इज। और अगर तुम जनरल कंसेप्ट पे चलोगे तो तुम गलत कर दोगे। जनरल कंसेप्ट क्या है, दोनों में स्टेरिक नंबर 4 है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 है। एक लोन पेयर का एंगल आपको पता ज्यादा होना चाहिए, 2 का कम होना चाहिए। आप H2O लगा के आओगे कि बॉन्ड एंगल कम है, उल्टा है इसका। ये बिल्कुल इस वजह से ही होता है क्योंकि ये केस अनहाइब्रिडाइजेशन का है। इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है H2ON इसको छोड़कर। ये आगे के ब्लॉक केमिस्ट्री के पोर्शन है, आई एम सपोज टू टीच यू इन ब्लॉक केमिस्ट्री। जैसे नाइट्रोजन के फैमिली के मेंबर में जब हाइड्राइड्स डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। बट चलो अभी पूछ ले, अभी आ रहा है क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर दूं। और बताओ, और कौन सा? PF3 and PH3, the same answer you can apply there also. PH3 is unhybridized, angle will be close to 90 degree, and PF3 is hybridized, वहाँ एंगल बड़ा होगा। कंपेयर CH बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दिस एंड दिस। इसमें क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ेगी वैसे वैसे वो अच्छे से होल्ड करेगा हाइड्रोजन को अपने साथ, तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो जो हमारा C2H2 है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू। और सबसे कमजोर बॉन्ड किसमें होगा, CH3CH3, क्योंकि यहाँ sp3 परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। बॉन्ड ऑर्डर तीनों केस में 1 ही है, आप देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। किसकी बात हो रही है, CH बॉन्ड की। CC बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, CH का पूछा है इसमें। और बताओ, और कोई डाउट है इसमें? A3 पूछा है किसी ने, B for Delhi and 3। कैलकुलेट इंडिविजुअल एंड एवरेज, ये छोड़ दो, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं निकालना है, ये अब पढ़ाऊंगा मैं ये टॉपिक, उसके बाद रेडॉक्स में करेंगे। वैसे तुम लोग ये निकाल सकते हो क्योंकि तुम लोग को पढ़ाया हुआ है मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फिर भी अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम दोबारा ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बोलिए, पार्ट 2 कोई डाउट है? वेरी गुड। 68 68 ओके जी, 68 D3 and C5। In which of the following central atom is unhybridized? अनहाइब्रिडाइज्ड ही पूछ लिया। मुझे लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, इन्होंने क्या आंसर दिया है, एस सल्फर CH3 का होल ट्वाइस। यहाँ एक्चुअली वो H2S होना चाहिए, जो अभी मैं लॉजिक बता रहा था आपको। H2S होता तो बॉन्ड एंगल से हम देख सकते, तो एल्काइल डालने से मुझे एंगल चेक करना पड़ेगा, अगर एंगल इसके आसपास है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये गलत है।
यहाँ मुझे लगता है कि इन्होंने मिस कर दिया, यहाँ पे सल्फर के साथ H2 होना चाहिए, H2S होना चाहिए। ठीक है, C5 के अलावा डी कौन सा पूछा बेटा? D3 पायरो। अच्छा, पहली बात तो देखो ये पोर्शन है नहीं अभी, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ कैसे इसको सोचना है, आपको ना लगे कि मेरे को भी नहीं आता है। देखो ध्यान से, इसका पायरोसिलिकेट किससे बोलते हैं, ध्यान से सुनो। सिलिकेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन के ऑक्सी एनायंस को बोलते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, तो सिलिकेट्स बेसिकली इन्हीं नेटवर्क से काटे हुए नेगेटिव आयंस को बोलते हैं। तो जो ऑर्थोसिलिकेट होता है वो ये होता है कि सिलिकॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन और सभी पे माइनस, ये होता है ऑर्थोसिलिकेट। ऐसा ही O4 माइनस, इसका नाम है ऑर्थोसिलिकेट। और एक दिन मैंने आपको समझाया था पायरो बोले तो ब्रिज बना दो, तो यानी SiO लेके चले जाओ, अब 3 पे माइनस इधर और 3 पे माइनस इधर कर दो, तो ये है पायरोसिलिकेट। अब जो तुमसे पूछ रहे वो बता दो आंसर, क्या पूछा पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या पूछा? हाँ, उसके नीचे वाला भी देखो सिलिकेट का ही एग्जांपल है, तो ये छोड़ देना अभी ना, ये कार्बन फैमिली के एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें मैं इसमें पूछूंगा भी नहीं। तो देखो बॉन्डिंग का मतलब सिर्फ बेसिक बेसिक पार्ट नहीं होता है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत वास्ट है, पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हें उसका हर एक फ्लेवर दिखाई नहीं देगा। अभी तुमको मैंने एक और बॉन्ड नहीं पढ़ाया है, पता है, बनाना बॉन्डिंग B2H6 के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ये बोरॉन फैमिली में आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने वो बेस तैयार किया जिससे हम आगे सोचना शुरू करें। मैं इसके छोटे छोटे कई सारे टेस्ट प्लान कर रहा हूँ अगले वीक में, बॉन्डिंग के टॉपिक में बता दूंगा किस चीज का टेस्ट लूंगा, और वो आप तैयार करके आना, वैसे वैसे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ओनली और कोई डाउट है? 69 पेज नंबर पे थर्ड, द बेंट और वी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इसको छोड़ दो, ये सारे सल्फर वाले ऑक्सीजन वाले हैं, छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो टिपिकल ब्लॉक के है ना, मैं उसको ड्रॉप करा दे रहा हूँ अभी, उसको उस समय डील करेंगे, मेरा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला भी नहीं है ना। 13 14 in that page ना, 69, which of the following species peroxide superoxide is not present? यार क्या बकवास है, इसका आंसर पता है क्या है? ए होगा। अब ए का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ये बोरैक्स का पार्ट है, ये भी बोरॉन फैमिली का है, बट चलो कितना मैं तुम्हें रेजिस्ट करूं, सब बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखो B4O5OH4 का स्ट्रक्चर देखो, B4 है ना, तो तुम चारों बोरॉन को ऐसे दूर दूर कर लो, याद है जैसे फास्फोरस को कैसे। अब B4O5 है, इनको इंटरलिंक कर दो बस एक को। अब जैसे P4O6 में तुमने इंटरलिंकिंग किया था, सबको मत करना, एक को कर दो बस, छोड़ दो। अब 4 OH है ना, चारों जगह लगा दो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बने, बोरॉन के पास 3 होता है, तो OH ने बेसिकली डेटिव बॉन्ड दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B4O5OH4। देखो O5 का मतलब 1 2 3 4 ये, और ये बीच में 5, सो B4O5OH4, ये बोरैक्स का कोर पार्ट है। बोरैक्स कभी पूछे कि बोरैक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओ, बोरॉन का नेगेटिव आयन, ये बोरेट है बेसिकली, तो ऐसा बनता है। और कोई बताओ बेटा? दैट्स इट, पेज नंबर 60। कहाँ तुम सोई थी भाई, बताओ। B3 in pent 3 in 1 ion, the terminal carbon atom have the following hybridization. Pent 3 in 1 ion, pent मतलब 5 कार्बन, 3 in मतलब 1 2 तीसरे नंबर पे इन है, सॉरी
और क्या बोला है पेंट 3 इन 1 आइन का मतलब यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसने क्या पूछा है अभी, द टर्मिनल कार्बन एटम हैव द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। अब टर्मिनल मतलब किस साइड से, अगर इस साइड से पूछ रहा है तो sp इस साइड से पूछ रहा है तो sp2 एंड sp3। और अगर मैं गिनती से टर्मिनल की तरफ जाऊं एकदम लास्ट वाला तो ये बनेगा, हाँ ये भी मीनिंग निकल सकता है, बिल्कुल सही, ये भी मीनिंग निकल सकता है कि टर्मिनल मतलब ये किनारे वाला और ये किनारे वाले का बताओ, तो आंसर होगा इसका sp एंड इसका होगा, बिल्कुल सही यही होना चाहिए, बड़ी चेक करो तो sp sp3। और बताइए, ऐसे मैं आपसे बोलूं, हाँ बोलो, पेज नंबर उस पर बात करेंगे अभी आगे, वो छूट गया वो। और बता दो, चलो पेज 47 कर ही लो, बोलो 47 क्वेश्चन नंबर। द कंपाउंड विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, ये पूछा। अच्छा फोर्थ, एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट, ये पूछ रहे हो। अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये सारे आंसर होने चाहिए, आयोडीन भी कोवेलेंट है ना, देखो इसमें इसने बोला है कि कोवेलेंट क्रिस्टल की तरह एग्जिस्ट करने का मतलब उसका नेटवर्क होना चाहिए पूरा कोवेलेंट बॉन्ड का। आयोडीन तो आई का बॉन्ड कोवेलेंट है, उसके बाद दूसरा जो बॉन्ड है वो वॉन्डरवॉल है, तो आपको वो देखना है। सिलिकॉन इज द राइट आंसर, कार्बन फैमिली का है ना, तो जैसे कार्बन में डायमंड में पूरा नेटवर्क होता है, कभी टूटता नहीं है, चलता रहता है, ऐसे सिलिकॉन का भी है। तो डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ये सब नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, और ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। है ये भी कोवेलेंट, लेकिन इनको कोवेलेंट सॉलिड नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, वॉन्डरवॉल, तो वॉन्डरवॉल मॉलिक्यूल्स में होता है, जिससे बोलते हैं। क्रिस्टल का मतलब एक सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसको क्रिस्टल। ओके जी, दैट्स ऑल देन, ओके यू कैन लीव नाउ। कौन से पेज में, पेज तो बोल, उसके बगल वाला बोल दे रहे मोटू। 70 70 77, सिर्फ 70 है। 70 में कौन सा नंबर बोला है, 15, 15 में है द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल पी। अच्छा P4S3 आ गया, यार ये भी टिपिकल ब्लॉक का ही है, अभी ड्रॉप कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दैट्स ऑल, यू गाइस कैन मूव फ्रॉम हियर।